बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई होप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक का शुक्र है हम सभी ठीक हैं। तो जी सुबह का टाइम और डेली बारिश हो जाती है और हमारी सुबह से बारिश हो रही थी। कमेंट्स करके बताया आपकी तरफ हो रही है। तो जी बहुत बारिश हो रही थी आज सुबह से ही। वैसे तो डेली ही बारिश हो जाती है लेकिन आज सुबह से काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही थी। तो और उसके अलावा आज जो वीडियो थी तो खैर मैं डेली आपको पता है कोशिश होती है कि वो वीडियो बनाऊं जिससे मेरी बहनों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो। तो बस बस बैठे बैठे मुझे ख्याल आया क्योंकि काफ़ी दिन से वीडियो भी बना रही थी, शायद किसी बहन को कोई दिलचस्पी थी नहीं अपने चैनल बनाने में, या अभी कोई ऐसा था नहीं। तो मैंने कहा चलें जब किसी को होगा कोई पूछेगा तो तब की तब देखी जाएगी। तो बस आज ऐसे ही बैठे बैठे ना मुझे ख्याल आया क्योंकि सब बहनों का बहुत ज़्यादा मसला होता है, क्योंकि मेरे ख्याल से सभी का इतना ज़्यादा इशू होता है फेस का। किसी के दाने निकल आते हैं, छाइयों का इतना ज़्यादा होता है, या फेस का कुछ ना कुछ इशू होता है। हम इतनी महंगी महंगी ट्रीटमेंट करवाते हैं ना कि बस ये छोड़े बात ही क्योंकि और फिर कोई ख़ास रिजल्ट नहीं मिलता। तो मैंने भी बिल्कुल इसी तरह थी जी, मुझे भी हो गया था छाइयों का मसला अचानक से। और जी फिर मैंने कोई लापरवाही नहीं की, मैंने फ़ौरन डॉक्टर के पास गई, बहुत अच्छे डॉक्टर के पास गई स्किन के। उसने मुझे तकरीबन मैंने उससे 1 साल मेडिसिन ली। उसके बाद फिर मुझे किसी ने बताया, फिर मैं एक और डॉक्टर के पास गई, काफ़ी बड़ी स्किन डॉक्टर थी। अच्छा मैंने 4-5 साल अपने ना मतलब छाइयों के लिए मैंने अपनी ट्रीटमेंट करवाई। अच्छा क्या होता था कि 10-15 दिन वो सही हो जाती थी, मतलब 10-15 दिन में वो मेडिसिन से फ़ौरन ठीक हो जाती थी, लेकिन वो छोड़ देते थे तो उसके बाद फिर ऐसे ही हो जाता था। मतलब 4-5 साल इतने आपने पैसे ज़ाया किया होता, टाइम भी ज़ाया किया और आपको कुछ खास रिजल्ट नहीं मिल रहा हो, तो बस फिर मैं तो नाउम्मीद होकर मैंने ना छोड़ दी थी बिल्कुल ही। उसके बाद जी क्या हुआ, एक दिन ना बस ऐसे बैठे बैठे मैंने एक वीडियो देखी। तो उसमें ना मतलब एक मौलाना थे, बहुत अच्छे थे। तो उसने एक ना अच्छी अच्छी एक हदीस भी थी उनकी। तो उन्होंने बताया कि आपको एक अमल बताता हूँ, आपने एक छोटा सा ये विर्द करना है, आपके चेहरे का जो भी मसला होगा ना वो हल हो जाएगा। अच्छा हम ऐसी चीज़ों को ना छोड़ देते हैं, मतलब ध्यान नहीं देते हैं। अल्लाह पाक का कलाम होता है, ज़ाहिर है उसमें बरकत होती है, उसमें नूर होता है, उसमें हर चीज़ होती है, लेकिन हम ऐसी चीज़ों पे ध्यान नहीं देते। हम वैसे जो ट्रीटमेंट है उन्हें तो करवा लेते हैं, हम वक्त भी ज़ाया करते हैं, पैसे भी ज़ाया करते हैं, सब कुछ ज़ाया करते हैं, लेकिन हम ऐसी चीज़ों की तरफ नहीं जाते। अच्छा जी, तो मैंने वो जब देखा ना तो मैंने कहा अच्छा तो मतलब करते हैं ना, यकीन नहीं रखते हैं ना। तो पहले तो सबसे पहले आपने चीज़ पे यकीन रखना है कि हाँ वाकई अल्लाह पाक के जितना कलाम में बरकत होता है इससे हमें फ़ायदा होता ही होता है। कुछ लेट लगा लें, कुछ काम ऐसे होते हैं कि फ़ौरन नहीं होते, थोड़े से लेट होते हैं, लेकिन होता लाजमी है। अच्छा जी, उसके बाद मैंने क्या किया कि मैंने ना वो अमल किया। अच्छा अमल क्या था वो भी इंशाल्लाह आपको आगे बताती हूँ। सबसे पहले आपने ये करना है कि आपने 5 वक्त की नमाज़ तो पढ़नी पढ़नी है, ठीक है। उसकी तो आपको पता ना छूट है ही नहीं है, आपने फ़र्ज़ पढ़ने ही पढ़ने। जब वो फ़र्ज़ की बात आती है, फ़र्ज़ में तो बिल्कुल भी लापरवाही नहीं है, जो कि हम कोताही कर देते हैं। तो जी सबसे पहले जब आप 5 वक्त की नमाज़ पढ़ेंगे, 5 वक्त का वज़ू करेंगे, तो ज़ाहिर एक नूर अल्लाह पाक का कुदरती तौर पर आप आ जाएगा। उसके अलावा ना उसने बताई थी कि 7 दफ़ा आपने ना 7 दफ़ा, अच्छा उसने 1-2 दफ़ा बताई या हर नमाज के बाद, बहरहाल मैंने हर नमाज के बाद की, क्योंकि 7 दफ़ा कोई ज़्यादा नहीं होता। 7 दफ़ा या नूरू मतलब अल्लाह पाक का जो नूर है, उसने कहा आप ना ये पढ़ लेना, अपने ना हाथ पे अपने फूंक मारनी और अपने फेस पे आपने पढ़ लेना। अच्छा जी मैंने 3-4 दिन के यकीन माने मेरा स्किन पे इतना माशाल्लाह प्यारा ग्लो, मुझे छाइयाँ मतलब इतनी कम हो गई थी। और उसके अलावा ना मैं बस नाइट क्रीम मैंने कहा चले थोड़ी सी लगा लेते, तो मैंने ना उस पर भी पढ़ के फूंक मार दी। बस जहन में था अल्लाह पाक के कलाम में वैसे भी इतनी बरकत होती है, और ऐसे काम में तो आपको पता है वैसे भी सवाब होता है। ऐसे तो नहीं ना होता कि आप डबल डबल फ़ायदा होता है कि एक तो सवाब होता है, अजर मिल रहा होता है, और ऊपर से आपको फ़ायदा भी डबल हो रहा, बिना पैसे खर्च किए, बिना फजूल खर्ची किए। मतलब एक चीज़ छोटा सा अमल कितनी 7 दफ़ा आपको पता है कितना देर टाइम लगता है, 1 मिनट भी नहीं लगता ना। तो मैंने किया कि माने अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब आज मैंने नोट किया तो मुझे अपने चेहरे पे इतनी छाइयाँ कम, मतलब कुछ भी मैंने नहीं लगाया, कुछ भी नहीं किया, इतनी मुझे कम नज़र आई, अपने फेस पे इतना ग्लो नज़र आया कि वाकई अल्लाह पाक के कलाम में मतलब बरकत है जिसे हम छोड़ देते हैं। तो मैं तो यही कहूँगी अपनी प्यारी बहनों से, बस कहते हैं ना कि मुझे फ़ायदा हुआ, तो मैं बस यही कोशिश होती है कि जो मेरी प्यारी बहनें जो घर में होती हैं, जो बहुत परेशान होती है, जो चीज़ अगर आपको फ़ायदा दे रही है ना, वाकई आपको फ़ायदा दे रही है, आप वो शेयर करो किसी से। फजूल में आप ऐसे ही ना किसी को कुछ भी बता दिया करें। तो मैंने जब ये चीज़ की है ना तो मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा। अच्छा और भी काफ़ी ऐसे थे जो मैंने किया, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहती हूँ कि मैंने आंखें बंद करके जब वो करती हूँ तो मुझे यकीन मतलब फ़ौरन वो हो जाता है। वो भी इंशाल्लाह आपसे शेयर करूँगी। तो आप आज ही आपने स्टार्ट करनी है।
हर नमाज के बाद। अच्छा, मुझे 1-2 दफ़ा आप पढ़ लें, मैंने तो हर नमाज के बाद ही करती हूँ। तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा आप पे ये होगा। तो मैंने कहा चलिए मेरी प्यारी बहनें से आज शेयर करती हूँ, क्योंकि इतने महंगे ट्रीटमेंट हम करवा लेते हैं, इतने पैसे खर्च कर लेते हैं, लेकिन इसकी तरफ हम आते ही नहीं है। तो आज से ही आपने ये काम करना है, क्योंकि इसमें डबल फ़ायदा होगा, अजर भी होगा, सब कुछ होगा। मैंने भी बहुत वक्त ज़ाया किया था, बहुत पैसे ज़ाया किए थे, लेकिन कुछ ख़ास मुझे मतलब ख़ास क्या, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। क्योंकि जब तक आपने यूज़ की चली गई, छोड़ने के बाद फिर वैसे की वैसे तो इतने मतलब नहीं होता ना, नहीं तो मैंने सब कुछ छोड़ दिया था। तो बस जी यही था, मेरी कोशिश यही थी। और जो मेरी प्यारी बहनें मेरी वीडियो देख रही हैं, जो चाहती हैं कि वाकई जो मतलब ज़्यादा दिलचस्पी रखती हैं, किसी का काम कोई रुका हुआ है, तो और भी एक प्यारा सा छोटा सा और मेरे पास वजीफ़ा इंशाल्लाह वो भी आपसे शेयर करूँगी, क्योंकि इससे बहुत मुझे फ़ायदा। और मेरी कोशिश होती है जिस चीज़ से मुझे फ़ायदा हो रहा हो ना, जो चीज़ में, तो मैं कोशिश मैं सबको ही बताती हूँ कि आप ये करके आप करें, लेकिन आगे चलें, जिसका दिल माने वो कर ले। तो मेरा तो काम बताने का था, और यकीन माने मैं पूरे यकीन के साथ बताती हूँ, मतलब ऐसे नहीं कि बस कुछ भी बोल दिया, कुछ भी थोड़े से व्यूज़ के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह आप करके देखिएगा, इंशाल्लाह आपको लाजमी फ़ायदा होगा। तो बस ये सुबह की रूटीन थी, सुबह का पे यही था। बारिशें हो रही थी, कुछ समझ नहीं आती, कपड़े मतलब आजकल आप धो भी लो ना तो अजीब सी वो सैलाब सी होती, स्मेल सी होती, तो मैं तो फ़ौरन से मतलब वो डाल के प्रेस करती हूँ ताकि ऐसा कुछ भी ना हो। उसके अलावा कपड़े आप अलमारी में जैसे करते सेम वगैरह हो जाती है, आजकल कीड़े मकोड़े भी हो जाते हैं और स्मेल भी आती है। तो आप ना एक कपड़े धोने वाला जो साबुन है ना वो आपने रख लें, तो उससे बहुत अच्छी खुशबू भी आती रहेगी। और ये जो कीड़े मकोड़े होते हैं ना, से आपकी जो अलमारी में बिल्कुल भी नहीं आएंगे, मतलब आपके कपड़ों को बिल्कुल भी नुकसान नहीं देंगे। तो सिंपल से आप उसको ना नहाने वाले जो साबुन होते हैं, मुँह धोने वाली जो भी साबुन होती है, उसको थोड़ा सा खोल कर एक साइड पे रख दें, तो बड़ी अच्छी वो भी है। तो ये चीज़ भी बड़ी अच्छी उसने फ़ायदा दिया, तो आप भी लाजमी करके देखिएगा, काफ़ी अच्छा आपको भी इस चीज़ से फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि बरसात का मौसम है, बरसात के मौसम में ना बहुत जो हमारे नए कपड़े ना वो भी ख़राब होने का डर होता है। तो बस जी आज की मेरी छोटी सी वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलूंगी अगली वीडियो में, काफ़ी हेल्पफुल बातें, आम रूटीन जो डेली रूटीन है वो तो है ही है, लेकिन काम की बातें आपसे शेयर करूँगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।